अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर लोगो डीपी बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में स्क्वायर साइज लेंगे। बैकग्राउंड लगाना होता है तो बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड्स के फोल्डर में जाके एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको लाइट देते हैं। मैं दोबारा जाऊंगा पेंजी में और ये शेप में यूज़ करूंगा। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे कटिंग वाली डीपी बनाएंगे तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप उर्दू में कोई लफ्ज़ लिखते हैं और उसको कट करते हैं तो वो सही से नज़र नहीं आती और उसमें किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फाज लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में उर्दू से यू और डिज़ाइनर से टी। ये मैंने लिख दिया है। इसको अब मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम लॉक लगा देते हैं नीचे वाले और इसको हम बड़ा कर देते हैं। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट को बड़ा कर दिया। अच्छा, अभी मैंने इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग के लिए मैं शेप यूज़ करूँगा। कहाँ से कटिंग करनी है? दरमियान से। अच्छा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसके जो कोने हैं इसको मैं गोलाई दे देता हूँ। जितना आप करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसकी यहाँ से मैंने कटाई करनी है। यहाँ से अच्छा, दोनों को सेलेक्ट किया, यूडी और ऊपर जो शेप मैंने लगाया था उसको सेलेक्ट कर दिया और कट इन कर दिया। वो दोनों जो हमने सेलेक्ट किए थे वो हाइड हो गए और ऊपर वाली कट वाली जो ऑप्शन है वो आ गई है। देखिए, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने नीचे वाला हिस्सा भी अलहदा करना है और ऊपर वाला भी अलहदा करना है। तो ये किस तरह करेंगे? शेप लेते हैं। ये शेप मैंने लिया, इसको बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा, और इसको इसके साथ इस तरह एडजस्ट कर दिया कि नीचे वाला हिस्सा हमने कट करना है तो ये नज़र ना आए। ठीक है। अभी ऊपर वाला शेप और ये दोनों को सेलेक्ट कर दिया और कट इन कर दिया। ये आ गया। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। फिलहाल नीचे वाला जो बकाया था वो मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ और ऊपर वाला हिस्सा हमने ख़त्म करना है, नीचे वाला रहने देना है। तो दोनों को दोबारा सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं दोबारा कट इन कर देता हूँ। ये आ गया यहाँ पे। अभी जो नीचे वाला, ये देखिए, ये दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ ताकि
नजर आ जाए। अच्छा, अभी जो शेप हमने इसकी कटिंग के लिए यूज़ किया था, तो इसको दोबारा ऑन करते हैं और ऊपर कर देते हैं। लेयर में जाके इसको सबसे ऊपर लगा देते हैं। अभी ये इस तरह करना है कि ऊपर वाले के साथ इसको बिल्कुल इसी तरह एडजस्ट करना है, ताकि कोने इसके साथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अभी इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है। इसको मैं नीचे वाले के साथ इस तरह एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये नीचे वाला और ऊपर वाला यूडी, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। इसको और इसको, नीचे वाला यूडी और शेप जो इसके ऊपर लगा है, इसको भी ग्रुप कर दिया। अभी ये इस तरह नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम जाएंगे बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में यहाँ पे गोल्डन एक शेप लेंगे। मैं यहाँ पे ये गोल्ड लगा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट लूँगा। ठीक है, ऊपर वाला शेप यूडी के नीचे लगा दिया और दोनों को सेलेक्ट कर दिया। ऊपर वाला यूडी और दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी नीचे वाला जो कलर आपको नज़र आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका कलर मैंने चेंज करना है सिल्वर में। तो यहाँ पे देखें, ये नीचे नीचे बार में एक्स्ट्रा फिल्टर्स, यहाँ पे मैं इसकी कलर जो है ग्रे कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल सिल्वर की तरह लगेगा। अभी मैंने इसको भी इसके नीचे लगाना है और नीचे वाला यूडी जो है इसको भी इसके ऊपर लगाना है और इसको दोनों को सेलेक्ट करके क्लिक करना है। अच्छा, अब दोनों को, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को सेलेक्ट कर दिया और इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद मैंने इसको शेडो देना है। शेडो जो है मैं ब्लैक दे देता हूँ ताकि बेहतरीन लगे। अगर आप इसके ऊपर लाइटिंग लगाना चाहते हैं तो पीएनजी में जाएंगे। पीएनजी में यहाँ पे लाइटिंग का एक फोल्डर है, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ब्लेंड या स्क्रीन लाइट लगा देता हूँ। अभी हमने नीचे लिखना है उर्दू डिजाइनर। इसके नीचे मैंने एक लाइन लगानी है। इसके बिल्कुल बराबर में। अच्छा, दोनों को, लाइन और ये लिखाई को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ग्रुप कर दिया। अभी गोल्ड कलर दोबारा लगाना है। बैकग्राउंड में जाएंगे, इसको यहाँ पे इसके नीचे कर देता हूँ। अभी दोनों को सेलेक्ट कर दिया और क्लिक कर दिया। अगर आपको नीचे वाला शेप जो है ये ब्लैक कलर का ये अच्छा नहीं लगता तो इसको आप हटा भी सकते हैं और इसको इस तरह रहने भी दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।